जय माता रानी दोस्तों, मासिक दुर्गाष्टमी की व्रत कथा। मासिक दुर्गाष्टमी व्रत से करें मां दुर्गा की उपासना, पाएं शक्ति, समृद्धि और संकटों से मुक्ति। मासिक दुर्गाष्टमी व्रत के बारे में। मासिक दुर्गाष्टमी व्रत मां दुर्गा के लिए किया जाता है। ये व्रत हर महीने अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से नवरात्रि में किए जाने वाले उपवास के जितना ही फल मिलता है। आइए जानते हैं मासिक दुर्गाष्टमी व्रत की कथा के बारे में। मासिक दुर्गाष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली मौ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी मौ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी मौ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही मौ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मां दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का मां दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना ये भी जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी मौ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंततः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन मौ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत महत्व। हिंदू धर्म में मासिक दुर्गाष्टमी का दिन मां दुर्गा को समर्पित किया गया है। इस दिन मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन व्रत भी किया जाता है। इस दिन व्रत और पूजन करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है और सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में हर माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है।
माँ दुर्गा के उपासकों से लिए मासिक दुर्गाष्टमी बहुत महत्व रखती है। मान्यताओं के अनुसार मासिक दुर्गाष्टमी के दिन माँ दुर्गा की विशेष पूजा और व्रत करने से जीवन के सारे कष्ट दूर जाते हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। फाल्गुन माह की दुर्गाष्टमी कल है। ऐसे में आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त, पूजा नियम से लेकर व्रत पारण तक के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 मार्च यानी आज गुरुवार को सुबह 10:06 पर हो चुकी है। वहीं इस तिथि का समापन कल शुक्रवार 7 मार्च को सुबह 9:18 पर हो जाएगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि की मान्यता होती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस फाल्गुन माह की मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत कल रखा जाएगा। मासिक दुर्गाष्टमी पूजा विधि। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन प्रातः काल में स्नान कर लेना चाहिए। फिर साफ कपड़े पहनकर पूजा स्थल की सफाई करनी चाहिए। पूजा स्थल को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर रखनी चाहिए। उसके सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर कलश स्थापित कर सके तो अवश्य करना चाहिए। फिर माँ दुर्गा को लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। माँ को फूल, चंदन, रोली, अक्षत, सिंदूर, चूड़ी, कुमकुम और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करना चाहिए। माँ दुर्गा के मंत्र जैसे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। दुर्गाष्टमी पर हवन करना चाहिए। अंत में माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। फिर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। शाम को फलाहार करना चाहिए। व्रत में क्या करें और क्या नहीं। पूर्ण विराम। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। इस दिन मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र न पहनने चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी को दुख नहीं देना चाहिए। क्रोध करने से बचना चाहिए। किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अपने से बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। मासिक दुर्गाष्टमी के व्रत में सेब, संतरा, अंगूर, केला जैसे फलों का सेवन किया जा सकता है। मासिक दुर्गाष्टमी के व्रत में बली हुई या भाप में पकी हुई सब्जियां जैसे गाजर, शिमला मिर्च, बैंगन आदि खाई जा सकती हैं। व्रत में दूध और दही खाई जा सकती है। बादाम, काजू, किशमिश आदि सूखे मेवे का सेवन किया जा सकता है। कुट्टू के आटे से बनी हुई खिचड़ी या पूरी खाई जा सकती है। सेवई का हलवा या खीर भी इस व्रत में खाई जा सकती है। व्रत में भूल से भी चावल, गेहूं और दालें आदि अनाज न खाएं। मांसाहार न खाएं। प्याज और लहसुन का सेवन व्रत में वर्जित है। व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कथा और व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता रानी दोस्तों।